ओके एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आदि के साथ आप सब लोग जावा को समझ रहे हो, सीख रहे हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी के साथ आप समझ रहे हो, राइट। ऐसे नहीं कि मतलब आज वीडियो देखा कल नहीं देखा, हर रोज आप वीडियो देख रहे हो। ये आपके लिए भी फायदेमंद है, राइट। और मेरे लिए तो है भी, राइट। क्यों? बिकॉज इससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आई विल ग्रैब न्यू कंटेंट्स फॉर यू, राइट। तो ऐसे ही बने रहो, वीडियो आखिर तक देखो। आज हम क्या सीखने वाले, क्या समझने वाले हो आपके सामने है, दैट इज जनरेटर्स इन स्प्रिंग बूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जनरेटर्स स्प्रिंग बूट में होते क्या है, व्हाई टू यूज जनरेटर्स, इसका यूज क्यों करें। देखो जनरेटर्स होते क्या है, सबसे पहले देखो, जनरेटर्स आर यूज टू जनरेट एटो वैल्यू फॉर योर प्राइमरी की। आपके प्राइमरी की के लिए ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट करने का काम ये कर देती है। मतलब सर, अब मुझे आप एक चीज बताओ, जब आपने इंस्टाग्राम पे रजिस्टर किया, आपने इंस्टाग्राम आपसे इंस्टाग्राम ने आपका आईडी वगैरह मांगा क्या? कुछ कुछ भी नहीं मांगा, राइट। आपका नाम, आपका मेल मांगा होगा, जेंडर मांगा होगा, डेट ऑफ बर्थ, बट एक आईडी वहां पे जनरेट होती है। वो आईडी इंस्टाग्राम अपने डेटाबेस में रखता है, राइट। वैसे हर एक एप्लीकेशन में वैसा होता है। फ्लिपकार्ट आप देखो, देन कौन सा भी एप्लीकेशन देखो, उसमें वो होता है। एक आईडी जनरेट होती है, दैट इज अ यूनिक आईडी। ओके, जो यूजर से नहीं ली जाती, वो आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होती है डेटाबेस में। और वो करने का काम होता है पूरा डेवलपमेंट टीम का, जो उस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। यूजर यूज करेगा भाई, उससे आइडिया आप नहीं मांग सकते, राइट। सो प्राइमरी की जो भी वैल्यू होगी ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए। सो हाउ वी कैन जनरेट, जनरेटर्स वी कैन यूज। कैसे? देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो हम क्या कर रहे थे, सिंपल यहाँ पे आईडी सेट कर रहे थे। बट अब से हम आईडी सेट नहीं करेंगे, इसको हटाएंगे। जब मैं इंसर्ट करूँ डेटा, मेरा डेटा इंसर्ट होना चाहिए, इसके लिए एक रैंडम यूनिक आईडी आनी चाहिए। कैसे आएगी? कोई आपको मतलब कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सिंपल यहाँ पे आ जाओ, जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन लगाओ। कौन सा एनोटेशन? जनरेटेड। सिंपल ये एनोटेशन लगाओ, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। ओके, एंड रन कर दो प्रोजेक्ट को। लेट्स से मैंने रन किया, सिंपल आपका प्रोजेक्ट रन हो गया। मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रॉप किया है, नया टेबल बनेगा एंड उसमें रिकॉर्ड भी इंसर्ट होगा। वो कैसे? विथ इस ऑटोमेटिक जो वैल्यू जनरेट हो रही है ना, उसके साथ। ठीक है, लेट्स सी होता है कि नहीं, देखते हैं। ओके, हिचकी किस किस बात की आ रही है मुझे? अरे भाई किधर गया रे? अरे भाई मीटिंग को क्या हुआ, मीटिंग चालू है ना। इसमें क्या दिक्कत बोल रहा है क्या? हाँ नहीं, देखो, टेबल क्रिएट हुआ। और एक चीज हो गई, देखो यहाँ पे और एक चीज हो रही है, सिलेक्ट नेक्स्ट वैल्यू एज आईडी वैल फ्रॉम एम्प्लॉय सीक्वेंस। ये टेबल किसने बनाया? एम्प्लॉय सीक्वेंस नाम का भी टेबल बना है, उसके अंदर सीक्वेंस की वैल्यू अपडेट हो रही है एंड आपके टेबल में डेटा इंसर्ट हो रहा है। लेट से यहाँ पे आते हैं एंड सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक आईडी आपको मिल गई, दैट इज 402। पर सर हमने तो नहीं दी थी ये, कैसे आ गई? एक रैंडम यूनिक आईडी जनरेट करने का काम किसने किया पता है? एज जनरेटेड वैल्यू इसने किया। ओके, सो मतलब सर इसका यूज करके हम ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट कर सकते हैं? यस। अब यहाँ पे मैं आ गया, आराम का मैंने किया शाम और मैंने सेव किया। अब हमारा एप्लीकेशन रीरन होगा। मैंने डेव टूल नाम की डिपेंडेंसी लगाई है, दैट्स वाई देखो ये रीरन हो गया। फिर से क्या हुआ, देखो एप्लीकेशन रन हुआ एंड अगेन यहाँ पे देखो आपके टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया। यू कैन सी एक और आपको रैंडम यूनिक आईडी आपको मिलेगी। ओके, देखो 452। और ये यहाँ कहाँ से आ रही है? एक एम्प्लॉय सीक्वेंस नाम का टेबल ही बना है। देखो यहाँ पे वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू प्रिपेयर की जा रही है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट वैल्यू 551 आएगी आपके लिए, नेक्स्ट वैल्यू दिख रहा है। मतलब आप और एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, आपको वैल्यू मिलेगी। आर यू गेटिंग? मतलब ये पीछे प्रिपेयर हो रहा है, ये टेबल बना या गया है आपके लिए to generate this primary key values automatic. ओके, कैसे हम कर सकते हैं? बाय यूजिंग वैल्यू जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन। इसके साथ एक और चीज, इसके साथ हम लगा सकते हैं स्ट्रेटजीज। अब व्हाट आर द स्ट्रेटजीज? देखो, स्ट्रेटजीज में वी हैव वन स्ट्रेटजी दैट इज आइडेंटिटी। सर ये आइडेंटिटी हम कब यूज करें, दैट्स द क्वेश्चन। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल को फिर से ड्रॉप करता हूँ एंड अगेन हमारा एप्लीकेशन रन करता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे सेव किया, अब देखो हम स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, दैट इज
आइडेंटिटी। अभी कब यूज करनी है बताता हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटजी है कौन सी कब यूज करनी। मैंने रिफ्रेश किया, एप्लीकेशन रन हुआ, फिर से टेबल बनेगा। एंड अब देखो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो इसमें देखो टेबल क्रिएट हुआ एंड डेटा इंसर्ट हुआ। इसमें कुछ कौन सा टेबल क्रिएट हुआ क्या, एक एम्प्लॉय सीक्वेंस वगैरह नाम का कुछ भी नहीं हुआ। व्हाई व्हाई नाउ टेबल इज नॉट क्रिएटेड टू जनरेट ऑटोमेटिक वैल्यूज। अब देखो, जब हम सिंपल जनरेटेड वैल्यूज कर रहे थे तब क्या, तो अब जो ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट करने का काम था वो कौन कर रहा था पता है, हमारा एप्लीकेशन कर रहा था, दैट इज हाइबरनेट कर रहा था, राइट। तो डेवलपमेंट पार्ट का हाइबरनेट पार्ट होता है, राइट, हाइबरनेट फ्रेमवर्क हमारा काम कर रहा था। तो अब कौन कर रहा है वो, अब कर रहा है वो डेटाबेस। ओके, सो डेटाबेस यहाँ पे कौन सा डेटाबेस, दैट इज मायस्क्यूएल। मायस्क्यूएल इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ऑटोमेटिक वैल्यू फॉर योर प्राइमरी की। इससे पहले कौन था, इस ध्यान में आ रहा है, इससे पहले हमारा हाइबरनेट कर रहा था। यहाँ पे हाइबरनेट की क्वेरी आ रही थी एम्प्लॉय सीक्वेंस की, अब कौन सा वो टेबल ही नहीं बना है। अब क्या हो रहा है दिखाओ आपको, यहाँ पे देखो हमारा डेटाबेस यहाँ पे एटो इंक्रीमेंट कीवर्ड लगा रहा है, सिंपल एटो इंक्रीमेंट, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखो आपके एम्प्लॉय टेबल को, यू कैन सी वन वैल्यू आ गई इसके लिए। ओके, हाँ, अब और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे राम किया, मैं सेव किया, सेव किया, फिर से एप्लीकेशन आपका रन होगा। एंड यहाँ पे देखो सिंपल एक ही क्वेरी चलेगी इंसर्ट की। भाई सीक्वेंस की क्वेरी अपडेट होना वो कहा गया, वो अब नहीं होगा, बिकॉज अब डेटाबेस इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ऑटोमेटिक क्वेरी जब आप आइडेंटिटी यूज करते हो जनरेशन का टाइम। अब यहाँ पे देखो आपने फिर से रिफ्रेश किया, अब इसके लिए टू, राइट, ऑटोमेटिक आइडिया आ रही है, राइट। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटाबेस की। और कौन से डेटाबेस की, दैट्स मायस्क्यूएल। जब भी आप मायस्क्यूएल यूज करो यू नीड टू यूज जनरेशन टाइप एज आइडेंटिटी। और जब भी आप यूज करो डेटाबेस ओरेकल, दैट टाइम you have a generation type that is sequence। ध्यान से समझना, सीक्वेंस इज नॉट सपोर्टेड फॉर मायस्क्यूएल, सीक्वेंस जनरेशन टाइप इज सपोर्टेड फॉर ओरेकल, ओरेकल के लिए बनाया है। और आइडेंटिटी इज फॉर मायस्क्यूएल, लिख के लेना। आइडेंटिटी जब जब आप देते हो तो आप मायस्क्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो। आपको अगर पता है मायस्क्यूएल डेटाबेस है, वो फॉर आइडेंटिटी। अगर आपको पता नहीं है मेरा डेटाबेस कौन सा है, मायस्क्यूएल या ओरेकल, तब कहाँ पे जाए, तब आप जाओ एटो, यहाँ पे एटो पे जाओ। वो डेटाबेस कैच करेगा कौन सा है, उस हिसाब से आपको ऑटोमेटिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर आपको पता है ना श्योर मेरा ओरेकल है, गो फॉर सीक्वेंस। अगर नहीं पता है तो एटो पे जाओ। अगर आपको पता है हमारा डेटाबेस मायस्क्यूएल है, गो फॉर आइडेंटिटी। और ठीक, बट एक और चीज होती है इसमें, दैट इज जनरेशन टाइप टेबल। सर ये क्या चीज होती है ये भी देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने फिर से मेरे टेबल को ड्रॉप किया। अभी टेबल क्या चीज होती है ये भी देखो। टेबल को ड्रॉप किया, फिर से मैं सॉरी टेबल ड्रॉप किया, यहाँ पे जनरेशन टाइप टेबल यूज किया। अब जैसे मैंने सेव किया, अब यहाँ पे कुछ चीजें देखो आप। टेबल जब आप यूज करते हो तो क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत सारी चीजें करता है। देखो आपका हाइबरनेट कर रहा है, डेटाबेस कुछ भी नहीं कर रहा है। टेबल जब यूज करते हो तो एक टेबल, पर्टिकुलर टेबल बनाया जाता है प्राइमरी की के लिए। यू कैन सी यहाँ पे हाइबरनेट सीक्वेंस नाम का टेबल बनाया जा रहा है। आपका तो एम्प्लॉय बन रहा है, एक हाइबरनेट सीक्वेंस नाम का टेबल बन रहा है। उसके अंदर कुछ फील्ड्स है, देखो सीक्वेंस नेम एंड समथिंग कॉल्ड नेक्स्ट वैर, ये उसमें प्रिपेयर किया जा रहा है। उसके बाद उसमें डेटा इंसर्ट किया जा रहा है, उसमें से डेटा अपडेट किया जा रहा है। मतलब गाइस समझ रहे हो, टेबल इज नॉट रिकमेंडेड। व्हाई, बिकॉज ये हर बार इतने क्वेरी जनरेट करेगा सबसे पहले तो। अब इसके बाद ये क्रिएट टेबल नहीं करेगा, और उसके अंदर इंसर्ट करना अपडेट करना ये तो क्वेरी हर बार जनरेट करेगा। तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आप 1 लाख रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो ये 3 भी क्वेरी चलाया तो 3 लाख क्वेरी, दैट इज परफॉर्मेंस इश्यू आएगा। और जब आप आइडेंटिटी यूज करें तो एक एक क्वेरी चलती है, राइट, कुछ भी नहीं चलता उसमें, राइट। इसमें भी सब कुछ होगा। लेट से आप यहाँ पे आ गए एंड सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय किया, इसमें भी डेटा इंसर्ट होगा, एक आपको आईडी भी मिलेगी, राइट। एंड एक और टेबल ये बना रहा है कौन सा, यहाँ पे देखो हाइब्रिड सीक्वेंस। लेट्स कॉपी इट, मैंने इसको कॉपी किया एंड हम इसको देखते हैं क्या कर रहा है इंटरनली। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हाइब्रिड सीक्वेंस, यू कैन सी इसने ये टेबल बनाया है, टेबल जनरेशन टाइप। और इसके अंदर देखो क्या है, सीक्वेंस नेम एंड नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी आपको 50, राइट। आपने फिर से रिसेट किया, गेटिंग माय पॉइंट।
मतलब टेबल इज नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंड नहीं किया जाता, बिकॉज इसमें बहुत सारी क्वेरीज फायर होती है, दैट्स अ परफॉर्मेंस इशू। सो दैट्स व्हाई रिकमेंडेड इज वाज व्हाट, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करो अगर आपका डेटाबेस माइस्क्यूएल है, अगर आपका डेटाबेस हाँ सॉरी ओरेकल है तो सीक्वेंस का यूज करो, अगर आपको पता नहीं कौन सा है तो गो फॉर एटो। गेटिंग माय पॉइंट, इतना सिंपल है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में हम रुकते हैं, आई थिंक आपको पता चल गया जनरेटर्स। अब रैंडम जनरेटर्स भी होते हैं, दैट इज कस्टम जनरेटर्स, वो भी हम आगे जाके देखेंगे, डोंट वरी, सब कुछ आएगा। तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, स्टूडेंट्स तक, जिन्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।